हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो कैसे हो आप सभी लोग और कैसी चल रही है आपकी बोर्ड परीक्षा की तैयारी। जितने भी भैया स्टूडेंट क्लास 10th में हैं 2027 बोर्ड में विज्ञान का पेपर देने वाले हैं, तो आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है। अगर आप विज्ञान में मेरे जैसे नंबर लाना चाहते हो तो ये वीडियो आप सही वीडियो पर आए हो। तो आइए देखते हैं, मैं विज्ञान के ऐसे 50 टॉपिक्स लेकर आया हूँ जिसको 96 नंबर आप अचीव कर पाओगे। मैं ऐसे 50 टॉपिक्स लेकर आया हूँ जिसको पढ़ लेने के बाद आप 95 नंबर अचीव कर पाओगे। आइए देखते हैं हमारे कौन से ये 50 टॉपिक्स हैं जिसको पढ़ लेने के बाद हम 95 नंबर ला सकें। पहले तो मैं आपको बता देता हूँ विज्ञान की क्राइटेरिया क्या होती है। क्राइटेरिया क्या होती है, हमको देखने को क्या क्या मिलेगा इसके अंदर। तो देखो, पहले तो आपको मिलेंगे बहुविकल्पी प्रश्न। कितने? 20 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। आपको 1% 1 नंबर देकर जाएगा, यानी कि आपको 20% मिलेंगे। 20% यानी कि आपको कितने नंबर? 20% मिलेंगे, तो 20 नंबर देकर जाएगा। अब लघु आपको 8% देखने को मिलेंगे। जो लघु है उसमें भी आपको 8% देखने को मिलेंगे, 4 नंबर देकर जाएगा। कुल नंबर आपके 32 नंबर होंगे। दीर्घ भी आप जो दीर्घ है आपको 3% देखने को मिलेंगे। दीर्घ में 1% 6 नंबर देकर जाएगा, यानी कि आपके 18 नंबर यहाँ से हो जाएंगे। और आपकी जो परीक्षा जो बोर्ड का पेपर्स होता है वो आपको कुल कितने नंबर का होता है? 70 मार्क्स का होता है। अब 70 मार्क्स के लिए हमें क्या करना होगा, आइए जानते हैं हमें क्या करना होगा। तो हमें पहला ही पार्ट्स में मिलेगा रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो इसमें हमको पढ़ना क्या है? तो हमें इसमें पढ़ना है संयोजन तथा वियोजन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया, रासायनिक समीकरण संतुलित करना, संचारण तथा रेडॉक्स अभिक्रिया हमको कायम पढ़ना है। रासायनिक समीकरण के अंदर हमें ये चीज़ों को पढ़ना होगा। पहला ही पार्ट के अंदर आपको 4% पढ़ लेने हैं। अब दूसरे पार्ट्स में हमें क्या पढ़ना है? अम्ल क्षार एवं लवण। क्या पढ़ना है? अम्ल क्षार एवं लवण। इसके अंदर कौन से प्रश्न पढ़ें जो वेरी इंपॉर्टेंट है हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए? तो अम्ल क्षार एवं लवण की परिभाषा उदाहरण सहित, बेकिंग सोडा बनाने की विधि, धावन सोडा बनाने की विधि और प्लास्टर ऑफ पेरिस उदासीनीकरण अभिक्रिया। ये भाई बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट्स प्रश्नस हैं आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, जो हर साल ही ना आते हैं। 2026 से लेकर 2016 तक ये सभी प्रश्न पूछे गए हैं। अब तीसरा आपका चैप्टर्स होगा। तीसरा चैप्टर्स, उसमें आपको धातु एवं अधातु। कौन सा होगा? धातु एवं अधातु। उसमें आपको पढ़ना होगा धातु एवं अधातु के बारे में, विद्युत रासायनिक श्रेणी, भर्जन निस्तापन प्रकलन। और इसमें तीसरा ही प्रश्न आपको पढ़ना होगा भर्जन निस्तापन प्रकलन। ठीक है, भर्जन प्रकलन विस्थापन आपको पढ़ना होगा। बस आप चौथा प्रश्न चौथा चैप्टर्स आपका कौन सा रहेगा? चैप्टर रहेगा आपका कार्बन तथा उनके यौगिक। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस और कठिन चैप्टर है ये। और इससे हर साल ना बहुत ही ज़्यादा 15 नंबर के टॉपिक्स यहाँ से ही बनते हैं, यानी कि आप ये पूरा ही जो कितना 25 नंबर का तो होता ही है। जैसे कि संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, पहला प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। दूसरा प्रश्न इसी के अंदर समजातीय श्रेणी। ठीक है, दूसरा इसके अंदर क्या मिलेगा? समजातीय श्रेणी। और तीसरा आपको मिलेगा यहाँ पर आपको IUPAC का नामकरण देखने को मिलेगा। चौथा प्रश्न देखने को मिलेगा साबुनीकरण अभिक्रिया। और 5वां प्रश्न मिलेगा एस्टीकरण अभिक्रिया। ये 5 प्रश्न आपको पढ़ने हैं। किस में आपको पढ़ने हैं? इसी पार्ट्स में आपको। ठीक है, अब आपकी बात आता है बायोलॉजी। अब उसी के अंदर आपको क्या आती है? बायोलॉजी आपको पहला ही पार्ट्स बायोलॉजी में आपको पढ़ना होगा। जो आपको पहला ही पार्ट्स बायोलॉजी में कौन सा मिलेगा? जैव प्रक्रम। क्या मिलेगा? जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम में ऐसे कौन से प्रश्न हैं जो पढ़ लेने के बाद हमारे अच्छे मार्क्स आए? तो देखो, इसमें पाचन तंत्र, जिसके अंत में तंत्र लगा हो, वो क्या आता है? वो चित्र बनाने के लिए आता है और 6 नंबर देके जाता है। श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, जाइलम तथा फ्लोएम, धमनी तथा शिरा से
अंतर, मतलब आपको सिरा में अंतर बताना होगा। ये 2026 में आया था, मैंने पेपर दिया था तब। ठीक है, ये 4 नंबर के लिए, ये क्या पूछा गया, ये 4 नंबर के लिए पूछा गया था। ये क्वेश्चन साहब धमनी तथा सिरा से अंतर, ये हमारा 4 नंबर के लिए पूछा गया था। अब क्या है आपका इसके अंदर दूसरा पार्ट्स होगा नियंत्रण एवं समन्वय। क्या होगा, नियंत्रण एवं समन्वय। तो इसके अंदर आपको पढ़ना होगा पहला प्रश्न प्रतिवर्ती क्रिया के बारे में, तंत्रिका कोशिका का सचित्र वर्णन, मानव मस्तिष्क का सचित्र वर्णन आपको पढ़ना होगा। मानव मस्तिष्क का सचित्र वर्णन पढ़ना होगा। कुल आपको इसमें 3 ही प्रश्न आपको पढ़ने होंगे इस पार्ट्स में। ऐसा मिलेगा जीव जनन कैसे करते हैं, हमारे जो जीव हैं वो जनन कैसे करते हैं, प्रगति कैसे करते हैं। तो इसमें आपको पहला ही पार्ट्स कौन सा पढ़ना होगा, लैंगिक तथा अलैंगिक जनन, परागकण तथा उनके प्रकार, पुष्प की संरचना, नर तथा मादा जनन तंत्र, और आपको उसमें पढ़ना होगा DNA तथा RNA में अंतर। ये 4 नंबर के लिए 2026 में पूछा गया है। ठीक है, अब क्या उसमें पढ़ना होगा आपको अनुवांशिकता। अनुवांशिकता आपका 8वां पार्ट्स है, वेरी इम्पोर्टेंट्स पार्ट्स है ये तो भाई, इनसे हर सालिना 6 नंबर 6 नंबर का प्रश्न बनते हैं, और यहाँ से एक बहुविकल्पी प्रश्न भी बनता है। ठीक है, तो इसमें आपको मेंडल के अनुवांशिकता का नियम, एक संकर तथा द्विसंकर संकरण और लिंग निर्धारता की प्रक्रिया, और चौथा पढ़ना होगा इसी में ही आपको गुणसूत्र पर संक्षिप्त टिप्पणी याद करनी होगी। ठीक है, अनुवांशिकता में। अब आपको इसी के अंदर आपको कौन सा पार्ट्स मिलेगा, आपको मिलेगा नमा पार्ट्स मिलेगा। आपको इसमें आपको पढ़ना होगा, आपको नमा पार्ट्स मिलेगा, वो उसका नाम क्या होगा, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। और इसके अंदर आपको पढ़ना क्या होगा, तो इसके अंदर आपको प्रकाश का परावर्तन, दूसरा टॉपिक पढ़ना होगा अवतल उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब, तीसरा पढ़ना होगा प्रकाश का अपवर्तन, चौथा पढ़ना होगा लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण, लेंस की क्षमता। भाई लेंस की क्षमता तो नहीं आया इस साल, जो 2025 में लेंस की क्षमता को पूछा गया था, और हमारा टॉपिक ये बना था 2026 में 4 नंबर के लिए बना था। यहाँ से ज़्यादा बड़े क्वेश्चंस नहीं आते हैं। अब आपको 10वां चैप्टर से मिलेगा मानव नेत्र रंग बिरंगा संसार। ठीक, इसमें आपको पढ़ना होगा निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, मानव नेत्र का सचित्र वर्णन, प्रकाश का बड़ विक्षेपण हमको भी मिला था, हमने ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे से चित्र साहित्य इधर दर्शाया था, बहुत बढ़िया टॉपिक था ये, और हम पढ़ के भी गए इसे। ठीक है, विद्युत। अब आपको 11वां टॉपिक, मतलब आपको 11वां चैप्टर्स होगा विद्युत। कौन सा होगा, विद्युत। तो विद्युत में आपको कौन से प्रश्न पढ़ने होंगे, तो पहला ही प्रश्न पढ़ना होगा आपको ओम का नियम का सत्यापन, 6 नंबर के लिए 2025 में पूछा गया था। विद्युत धारा, विद्युत प्रतिरोध, श्रेणी समांतर क्रम संयोजन 2026 में 6 नंबर के लिए पूछा गया था। हमारा चौथा प्रश्न श्रेणी समांतर क्रम संयोजन हमारे को पूछा गया था भाई। ठीक है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। अब क्या इसके अंदर है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रश्न, मतलब आपका लास्ट पार्ट्स जो क्या है 12वां पार्ट्स जो लास्ट पार्ट्स है, उसके अंदर से आपको मिलेंगे चुंबकीय वक्ररेखा, बायो सेवार्ट्स का नियम। बायो सेवार्ट्स का नियम है जो 2026 में 6 मार्क्स का आया था, और फ्लोमिंग के दाएं बाएं हाथ का नियम, फैराडे का नियम, ओजोन परत का अपचय। क्या ओजोन परत का अपचय, ऊर्जा के स्रोत। ये आपको 12वें पार्ट्स है उसमें आपको पढ़ लेना है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक कमेंट और वीडियो को शेयर करना। अगर आपको लाइक नहीं करना है तो मत करना, आपको एक शेयर ज़रूर करना है भाई, शेयर करना। अगर वीडियो पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, ताकि दूसरी वीडियो आए सबसे पहले आपके पास आए। अगर आपने इंग्लिश की क्लास नहीं देखी होगी तो आप उसको भी देख लेना। उसमें मैंने ऐसे 18 टॉपिक्स बताए हैं जिन्हें पढ़ लेने के बाद आपके 96 नंबर भाई खाए भी नहीं गए हैं। आपको चैनल नहीं मिले मेरा तो टॉपर विवेक मौर्य नाम से सर्च करना। और जय हिंद, मिलते हैं अगले क्लासेस में, जब तक के लिए जय हिंद।